बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अनायाचिमा वॉइस और मुझे कहते हैं अनायाचिमा। नाजरीन, अनायाचिमा वॉइस में एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो दोस्त जिनमें बहुत प्यार और उल्फत थी, प्यार इस कदर था कि दोनों की कोई भी बात एक दूसरे से पोशीदा ना थी। एक दोस्त की कैफियत और पोजीशन ये थी कि वो अपने हाथ को आग के अंदर डाल देता तो आग इसके हाथ पर असर ना करती। दोस्त ने पूछा कि ये तो बता, आग के अंदर जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता है लेकिन आग तेरे हाथ पर असर क्यों नहीं करती, वजह क्या है? दोस्त ने कहा कि बड़ी तवील दास्तां है, फिर कभी सुनाएंगे। दोस्त ने कहा कि नहीं, ये क्या दोस्ती है, दोस्त भी बनाता है और राज भी छुपाता है। दोस्त तो वो नहीं होता जिससे राज छुपे होते हैं, दोस्त तो वो होता है जो राज नहीं छुपाता। बता क्या बात है? दोस्त के इसरार पर उसने कहा कि देख, तू जानता है कि मैं मालदार हूँ, मेरा बाप भी मालदार था। मैंने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न भी दिया, ताकत और कुव्वत भी दी। तो फिर यूँ हुआ कि एक रात मैं गर्मी के मौसम में अपने बाला खाने पर टहलने के लिए रात को गया था तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने वाले घर के बाला खाने पर एक खूबसूरत लड़की टहल रही थी। उसका चांद चेहरा चांद में ऐसा चमकता नजर आया कि मैं दिल दे बैठा, मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उससे कहा कि ऐ लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, बस मैं जो चाहता हूँ वो तू कर ले। लड़की ने मेरी एक ना सुनी। दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, जिंदगी तमाम होती गई। हालांकि ये हुआ कि मैंने कोई दिन कसर ना छोड़ी, कोई रात कसर ना छोड़ी। मिलने की कोशिश करता, दौलत की लालच देता, माल की लालच देता, हर चीज़ की मैंने लालच दी, लेकिन वो लड़की टस से मस ना हुई। उसने मेरी एक ना सुनी। चंद दिनों के बाद उसकी गरीब घराने में शादी हो गई, उसके 3 बच्चे हो गए। एक वक्त आया कि हमारे इलाके में कहत साली छा गई। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि बेटे, इस वक्त गरीब भूखे मर रहे हैं, तू अनाज और खाने पीने की चीज़ें गरीबों में तकसीम कर। मैं बैठा हुआ था और लोगों को खाने पीने की चीज़ें तकसीम कर रहा था। ऐसे में मैंने देखा कि जिसे मैं चाहता था वो लड़की भी कितार में खड़ी थी। मैंने अपने नौकरों को कहा कि तुम लोगों को निपटा लो, मैं अभी आता हूँ। मैंने इशारा करके उस लड़की को अपने पास बुलाया और पूछा कि ऐ लड़की, तू क्यों आई है? उसने कहा कि ऐ नौजवान, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं उनकी भूख नहीं देख सकती, मेरे बच्चे बिलख रहे हैं। तुझे मालूम है कि हर गरीब और मजदूर अमीरों के दरवाजे पर भीख मांग रहा है। मेरे बच्चों का तड़पना मुझसे देखा नहीं गया, मैं तेरे दरवाजे पर आ गई हूँ, खुदारा मेरी कुछ मदद कर दे। उस नौजवान ने कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज ये मजबूर होकर आई है, मैं इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा। मैंने कहा कि ऐ लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, मेरी एक शर्त है कि तू मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दे जो पहले दिन मैंने रखी थी। यानी कि उस नौजवान ने उस लड़की को जना की दावत दी, वरना सुन ले, सबको सब मिलेगा और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उस लड़की ने कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांग, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी और गुनाह बाकी रहेगा। उस नौजवान ने कहा कि जना कर या फिर पलट जा। वो पलटी और जब वो वापस मुड़ी तो बच्चों ने कहा, माँ भूख लगी है। उसने तसल्ली दी, फिर बच्चों की तरफ देख ना सकी और फिर पलटी, फिर आई तो कहा कि खुदा के लिए रहम कर। नौजवान ने कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी करो वरना तेरी मदद नहीं होगी। जब फिर तीसरी बार लौटी तो बच्चों ने कहा कि माँ, या तो हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर या फिर हमारा गला घूंट दे। फिर उसने सोचा कि चली जाती हूँ, जना कर लेती हूँ, फिर खुदा से माफ़ी मांग लूँगी, बच्चों की जान तो बच जाएगी। फिर वो उसके कमरे में गई और कहा
کہ خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی کے منہ سے نکلنے لگا کہ میں تیار ہوں تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اس کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ اے نوجوان سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ گھر جا کر بیٹوں سے کہا کہ صبر کرو، ابھی کھانا آ جائے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے چونچ دی ہے تو دانا بھی تو ہی دے گا، اے رب کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ ابھی جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا کہ اب کیوں آیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا، اب تو کیا میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میری بہن لے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ رک جا، پھر شکر کا سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ وہ نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ناظمہ کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔